हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देखने वाले हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप थेल्स थ्योरम वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसको देखने के बाद कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रूफ और इसका प्रूफ लगभग 90% सेम ही है। अगर उसको नहीं देखते हैं तब भी मैं इसमें कोशिश करूँगा कि सारी बातें बिल्कुल वैसे ही समझा पाऊँ, लेकिन उसको देखने के बाद आपको ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही समझ में आएंगी। तो देख लीजिए आपको क्या करना है। इसको देखने के बाद भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थेल्स का थ्योरम और उसका जो कन्वर्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। देखिएगा एक मिनट। थेल्स का थ्योरम क्या बोलता है कि किसी ट्रायंगल, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसको मैंने मान लिया ABC, किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, मान लीजिए वो साइड ये है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। किसी साइड के पैरेलल, किसी एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन खींचते हैं, तो वो लाइन, मान लीजिए वो D लाइन है, वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को, मतलब इसको और इसको, ये लाइन जब खींच रहे हैं तो ये लाइन इसको और इसको काट रही है ना, कहाँ पर, D पर और E पर। तो ये वाली लाइन जो है ना, इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये क्या है, थेल्स का थ्योरम। अब देखिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है। वो ये बोलता है कि कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल, मान लीजिए यही वाला ट्रायंगल है ABC, ठीक। किसी ट्रायंगल में हम अगर एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन को चलिए यहाँ पर हम D ही मान लेते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ ये मान के चलेंगे कि ये पैरेलल नहीं है। मान लीजिए कोई लाइन हमने D खींच दी, D जैसे ही लाइन खींची तो ये लाइन अगर इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाली जो लाइन है ना, इसके क्या है, पैरेलल है। सेम रेशियो कहने का मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सिंपल सी बात है, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ। देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो रेशियो क्या होगा, सेम। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, D पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों पैरेलल है। कन्वर्स हुआ ना, मतलब ये दोनों पैरेलल है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, मतलब ये पैरेलल है तो रेशियो सेम, ठीक है। अगर रेशियो सेम तो ये दोनों पैरेलल है तो रेशियो सेम, अगर रेशियो सेम है तो ये दोनों पैरेलल। तो थेल्स का थ्योरम बोलता है कि ये दोनों पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा, और कन्वर्स बोलता है अगर रेशियो सेम है तो ये दोनों पैरेलल होंगे। ओके, चलिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही है, स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, पढ़ना होगा तो। हालांकि मैं पढ़ के एक बार दिखा देता हूँ। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, वही मैंने जो बात बोली है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देख लीजिए यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से दिखाया है। अगर ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं D की वजह से, तो D और BC क्या होंगे, पैरेलल, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले थ्योरम प्रूव करने में क्या लिखते हैं, गिवन में हम क्या क्या लिखेंगे, ट्रायंगल तो बोल ही दिया है, तो इस ट्रायंगल को हमने ले लिया क्या है, ट्रायंगल ABC, एंड क्या बोला है कि रेशियो सेम है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेम रेशियो, थ्योरम में दे दिया है, तो गिवन में ये दोनों बातें लिख लेंगे। प्रूव क्या करना है कि अगर ये रेशियो सेम है तो बताइए कि वो क्या है, ये D पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। तो D पैरेलल BC, ये लिख लिया। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, हाँ ये पहले ही मैंने इसलिए कर लिया है ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो, आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। चलिए आपको कंस्ट्रक्शन की बात बताएं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे थेल्स के थ्योरम में किया है। अगर वो आपने वीडियो देखा है तो इसमें कुछ भी नहीं है, मात्र लास्ट में 2-4% सीखना है, बाकी कुछ भी नहीं सीखना है, लास्ट में भी नहीं सीखना है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, एक लाइन खींचेंगे, हालांकि उसमें बताया है, इसमें थोड़ा सा उस वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा, फिर भी चलिए। कंस्ट्रक्शन में पता है क्या करना है आपको, एक मिनट में इसमें समझा ही देता हूँ।
ये वाला देखिए ट्रायंगल था, जल्दी से इसमें समझा देता हूँ, हालांकि उसमें बताया है अब नीट एंड क्लीन बिल्कुल। ये रफली ऐसे बता देता हूँ, ऐसे करना है, ये डी है। हाँ, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ए बी जो है ना, ए बी पर परपेंडिकुलर खींचेंगे ऐसे, ये परपेंडिकुलर। वैसे ही डी से यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस पर, ए सी पर, वो क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, बी और ई को मिला देंगे, सी और डी को मिला देंगे, ठीक। ये किया हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है। चलिए वही लिख दिया है, ड्रॉन ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू डी एम, जो परपेंडिकुलर है ए सी के। ओ एक बात और इसमें, और हम बी को ई से ज्वाइन किया है और सी को डी से, ये लिख देना है ज्वाइंड, क्या है भाई, बी एंड सी डी, ठीक है। प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में देखिए क्या करना है, जल्दी से बता देता हूँ। इस ट्रायंगल को पिछले वाले में भी यही करना था, इसमें भी वही करना है, सेम टू सेम। इस ट्रायंगल को उठाएंगे और इस ट्रायंगल को एक साथ उठाएंगे, मतलब ए डी को और डी बी को, ठीक है। दूसरी बार में क्या करेंगे, फिर से ए डी बी को ए डी ई को उठाएंगे और डी सी को, मतलब इसको और इसको उठाएंगे, इसको और इसको उठाएंगे अगली बार में, ठीक है। ओके, देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी ई बी करना क्या है, दोनों का एरिया लिख ले, एरिया निकाल कर उसका उनका रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, दोनों एरिया का क्या पता करना है, रेशियो। रेशियो एरिया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ओके, तो इसमें देखिए क्या किया है, एडी का अगर एरिया हमें पता करना है तो ऐसे देखिए इसको, ऐसे ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाली क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी अपनी, ये वाली एडी बेस और डी हाइट। वैसे ही ये वाला जब ट्रायंगल देखेंगे डी ई बी, तो इसके लिए भी यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींचते हैं, थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा दीजिए, तो ये वाली लाइन इस पर पड़ जाएगी ना। तो इस डी ई बी के लिए भी, डी ई बी जो ट्रायंगल है, ये वाला ये वाला ये वाला, इसके लिए भी हाइट क्या हो जाएगी, ये ई एन, ठीक ना, समझ गए होंगे आप। ओके, देखिए तो क्या लिखा है, 1/2 इंटू ए डी बेस था और हाइट क्या है, ई एन, वहाँ दिखा दिया है मैंने। वैसे ही डी बी की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो ये बेस ऐसे घुमा कर देख लीजिए, डी बी बेस हो जाएगा और ये हाइट, ठीक, 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन, ये ख़त्म, कैंसल आउट, ये 1/2 गया, ए डी अपॉन डी बी, ठीक। ओके, इसको फिर ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो गया, ए डी अपॉन डी बी, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई बी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हमें क्या करना है, फिर इस ट्रायंगल को ए डी ई को फिर से उठाना है और अब इस ट्रायंगल को उठाना है, इधर वाले को डी ई सी को, पहले कौन सा उठाया था, डी ई बी को, ठीक है। ओके, दोनों का एरिया लिखना है और उनका रेशियो। इसमें ऐसे देख लीजिए, अब ऐसे देखेंगे, ऐसे क्यों देखेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए डी ई सी के लिए, डी ई सी के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट ये हो जाएगी, ये वाली हाइट डी एम, और इसी हाइट को इस ट्रायंगल में भी ले लेंगे, इस वाले ट्रायंगल में ए डी ई में, पहले ई एन को लिया था, अब डी एम को ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है भाई, ए ई, ऐसे घुमा के देख लीजिए, इंटू हाइट क्या है, डी एम। वैसे ही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ई सी इंटू डी एम, इसके लिए बेस ई सी और ये हाइट डी एम। ओके, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक तो सेम है बिल्कुल, थेल्स का जो थ्योरम था ना और ये वाला कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। इसलिए उसको आप कर लेते हैं तो ये भी काफ़ी ईजी हो जाएगा, या फिर इसको भी समझ लेते हैं तो वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये तो दिया हुआ है, गिवन में है ना, सिंस ए डी
अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दिया हुआ है। ठीक, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी क्या आया है, देखिए ए डी अपॉन डी बी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी। ए ई अपॉन ई सी क्या है, ये देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, यहाँ लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ये ख़त्म, क्या बच गए, ये और ये बच गए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है ना। अच्छा, एक बात वहाँ पर मैंने बताई थी, अगर वो वीडियो आप देखे हैं तो काफ़ी अच्छे से ये समझ में आएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि समझाऊँ। देखिए मान लीजिए कोई लाइन है, इस लाइन पर एक ट्रायंगल बना देता हूँ मैं ये, ठीक है। इसी लाइन पर एक और ट्रायंगल ऐसे बना देता हूँ मैं, थोड़ी सी वो, इस दोनों ट्रायंगल के लिए, इसके लिए ये दोनों, ये वाली लाइन क्या हो गई, कॉमन हो गई, मतलब इन दोनों के लिए बेस क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब सपोज कि एक लाइन खींचते हैं ऐसे, और ये लाइन इसके पैरेलल है, और इस लाइन और इस लाइन दोनों के बीच में ही ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है। अगर ऐसा कुछ होता है ना कि सेम बेस कॉमन हो और सेम ही पैरेलल लाइन, मतलब इसके और इसके बीच में अगर दो ट्रायंगल होता है, तो दोनों का, इस कॉन्सेप्ट को उसमें भी यूज किया था और इसी कॉन्सेप्ट को इसमें भी यूज करेंगे। क्या है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, इक्वल है। और एक बात देखिए कि ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉमन बेस पर है, सेम बेस पर है। सिंस ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल डी ई सी आर सिचुएटेड ऑन द सेम बेस डी ई। देखिए ऐसे करके देख लीजिए उल्टा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, डी पर ही है, कॉमन बेस पर। ठीक है, ओके। तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई, कॉमन बेस है, और हम यहाँ देख चुके हैं, यहाँ लिख भी दिया है मैंने, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के, बेस क्या है, कॉमन है और एरिया इक्वल है। इसका मतलब जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये पैरेलल होंगी डी के, तभी तो ऐसा संभव है कि बेस क्या है, कॉमन है। ठीक है, और एरिया भी ये क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे कि बेस कॉमन है, और हम देख चुके हैं कि इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना, निश्चित रूप से ये वाली लाइन इसके पैरेलल ही होगी, तभी इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, ओके, ये लिख दिया है। हाँ, तो ये लिखने के बाद लिख दीजिएगा देयरफॉर डी पैरेलल टू बी सी, डी बी सी के पैरेलल होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एरिया दोनों का क्या है, इक्वल है, और बेस क्या है दोनों का, कॉमन।